क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। द नॉर्मल टू बी कर्व x इक्वल्स टू a 1 plus cos theta y equals to a sin theta and theta always passes through the fixed point, then what is that fixed point is। ठीक है, हम लोग बेटा देखो यहाँ बात करते हैं कि कैसे इस तरह को निकाला जाएगा। देखो करना क्या है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से हम बता दें, अगर कोई ढंग से पढ़ा हो तो बेटा बोर्ड लेवल में भी इस तरह क्वेश्चन है। x क्या है, x दिया है बेटा a 1 plus cos theta। ठीक है, देखिए तो आप बेटा जरा निकाल दीजिए dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, देखो a 1 का 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, y कितना दिया है बेटा, मुझे लग रहा है y दिया है a cos थीटा। एक बार आप चेक कर लीजिए कि y क्या दिया है। मुझे लग रहा है बेटा y की वैल्यू जो दी गई है, दी गई है a साइन थीटा दी गई, सॉरी। तो y की वैल्यू दी गई है बेटा a साइन थीटा। देखिए y की वैल्यू आप रखते हैं a साइन थीटा। अगर a की वैल्यू y की वैल्यू a साइन थीटा है तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये बताइए। dy बाई डी थीटा हो जाएगा आपका a cos थीटा। ठीक है, अब इस तरह बात समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी चीजें हैं। देखो आप कर लीजिए बेटा dy बाई डी एक्स निकालिए। अब मैं ये बता दूं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही ना होगी, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा कितना आया बेटा, a cos थीटा कॉमा माइनस a sin थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसकी हम बात करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इक्वेशन ऑफ बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा हो जाएगा बेटा y माइनस a sin थीटा इंटू -1, तो -1 बाई कॉट थीटा। क्योंकि बेटा ये तो जो ये क्या है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, मुझे यहाँ स्लोप सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और मुझे यहाँ क्या लिखना होता है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ। ये जो है ये क्या है, ये आपका बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये -1 बाई कॉट थीटा लगा दूंगा, लिख दूंगा x माइनस a क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। देखिए यहाँ एक चीज जरा देख लीजिए बेटा, यहाँ पर माइनस था ना ऑलरेडी, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा, देखिए क्या आपको मिलेगा, y माइनस a साइन थीटा क्रॉस किया बेटा, फिर ये आपका क्या इधर आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ जाएगा x माइनस a कॉस थीटा। क्यों ना बेटा क्रॉस किया जाए, y कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा माइनस a साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कुछ कटता है क्या बेटा, देखो कुछ कुछ कटेगा। अब कट के कितना आ जाएगा बेटा, कट के तुम्हारा आ जाएगा y कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, और क्या हो गया बेटा माइनस a साइन थीटा। तो इसको देखो बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे कर दूं, थोड़ा सा यार निकल जाऊं, मैं लिख दूं x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो बेटा, अगर इसकी निकालते हो तो देखो इसका नॉर्मल फॉर्म हो सकता है क्या, देखो बेटा ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन दिख रहा है ना, यानी अगर इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो किस पॉइंट से ये देगा, आप a,0 से निकालिए। a,0 से निकालने जाएंगे तो देखिए आपको बेटा क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा a साइन थीटा माइनस 0 कॉस थीटा, यानी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी a साइन थीटा। यानी किस पॉइंट से होकर के पास हो रहा है बेटा, a,0 से होकर के पास हो रहा है। तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, a,0। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, जो 10 नंबर सवाल है, जरा देखिए 10 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। देखिए पाई दिया है ना, ये पाई आपको बता दें, ये पाई नहीं है, ये किसका साइन होता है पहले भी पता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का साइन ही है।
मल्टीप्लीकेशन का साइन है बेटा। अच्छा सर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तब क्या होगा? तो देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आप अगर fx इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी आता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि आप इसको क्या ले लें? लॉग ले लें, x माइनस n और पावर में n 1 0 1 माइनस n। आप क्या ले ले बेटा? लॉग ले लें, आपका काम हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड लॉग ले लिया क्या हो जाएगा बेटा? लॉग fx इज इक्वल्स टू पाई, सॉरी पाई यहां पर ऐसे वाला n माइनस 1 से 100 तक लॉग लिया, x माइनस n लिया, n लिया 101 माइनस n लिया। क्या हो जाएगा बेटा? ये समझिए आपका ना बेटा कुछ कुछ तो बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका log fx n 101 माइनस n। ये आपका देखो पाई है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में आएगा n माइनस 1 से लेकर के कहां तक आएगा? 100 तक। ये क्या आ गया बेटा? log x माइनस n। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन का बेटा मतलब क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या आता है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। आप इसको ऐसे कर लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई में है तो ये चीज कन्वर्ट किस में होगी बेटा? ये डिवाइड में कन्वर्ट होगी कि लॉग क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ पर आप लगा लीजिए fx, डिवाइड में नहीं मल्टीप्लीकेशन रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में, ये समेशन में हो जाएगा log ऑफ x माइनस n, n माइनस 1 से लेकर के 100 तक। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक्चुअली n माइनस 1 नहीं होगा, n इज इक्वल्स टू 1 लिखा है। यस बिल्कुल n इक्वल्स टू 1 है बेटा। ये n 1 से लेकर के ये 1 तक रहता है। ठीक, 1 से। अभी देखिए अब ये क्या हो जाएगा बेटा? जरा यहाँ अगर समझने की आप कोशिश करें तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? आपको यहाँ मिलने वाला है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे आपको क्या मिलेगा बेटा? ये समझिए, आप डिफरेंशिएट करें मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू n 101 माइनस n। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस n। और अब डायरेक्ट काम कर दो ना बेटा, n 1 से लेकर के तुम्हारा कहां तक गया है बेटा? ये देखो 101 तक गया है ना। आप एक काम करो ना कि x की जगह तुम रख दो 101, x की जगह क्या रख दो? x की जगह रख दो ना बेटा 101। पुट, जैसे x की जगह 101 रखोगे कितना हो जाएगा? f डैश 101 अपॉन f 101। ये क्या हो जाएगा? n 101 माइनस n, सॉरी माइनस n अपॉन x की जगह क्या है? 101 माइनस n। बेटा ये तो कट गया, ये कट गया। अब ये क्या आ रहा है? n, और देखिए समेशन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा समेशन को मत हटाइएगा। समेशन ऑफ n है i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर देखिए लेकर कहां तक जाना है बेटा? यहाँ नीचे लिखना होगा 101, यानी आप अगर कहां तक ले जाएंगे? आप यहाँ ले जाइए बेटा 101 तक अगर लेके जाते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर रखिए ना 101 तक है और 1 से स्टार्ट है, तो आप रख कर देखेंगे तो ये सॉल्व करने पर पूरा आपको क्या मिलने वाला है बेटा? ये आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 100 प्लस 1 बाई 2, ये 50 बार में कैंसिल, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? इसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा होगा तो 1 अपॉन में आ जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10।